तुम इस वक्त बेचैन नहीं हो, तुम बेकरार सच की तलाश में हो। सजिटेरियस की रूह हमेशा आगे देखती है, मगर पिछले दिनों तुम्हें ये एहसास सताता रहा कि रास्ता तो है मगर सिमत धुंधली है। ये वो मरहला है जहां तुम हंसते हुए भी अंदर से सवाल कर रहे हो। लोग समझते हैं कि तुम केयर फ्री हो, मगर हकीकत ये है कि तुम अपनी आज़ादी, अपनी नीयत और अपनी अगली छलांग के बारे में खामोश हिसाब लगा रहे हो। ये हफ्ता तुम्हें रोकने नहीं आया, ये तुम्हें दुरुस्त जगह से चलाने आया है। और सजिटेरियस के लिए ये फर्क बहुत मायने रखता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम सिर्फ ये नहीं बताते कि किस्मत कहाँ जा रही है, बल्कि ये समझाते हैं कि तुम इस मोड़ पर क्यों खड़े हो। ये वीडियो आम वीकली प्रिडिक्शन नहीं, ये सजिटेरियस की इस मरहले की वजाहत है जहां आज़ादी और जिम्मेदारी एक ही सवाल बन जाते हैं। इसे आखिर तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस हफ्ते की असल तस्वीर हिस्सों में नहीं, आखिर में मुकम्मल होती है। इस हफ्ते सूरज की मौजूदगी सजिटेरियस की शख्सियत और खुद इजहार के हिस्से को मुतहरक कर रही है। ये वो जगह है जहां इंसान खुद से पूछता है कि वो कौन है और अब आगे क्या बनना चाहता है। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम अब पुरानी हदूद में सांस नहीं ले पा रहे। ये बेचैनी बगावत नहीं, बल्कि इर्तिका की अलामत है। मून के बदलते असरात हफ्ते के दरमियानी हिस्से में तुम्हारे जज्बात को नरम कर सकते हैं। कुछ लम्हों में माजी की याद या किसी वादे का बोझ दिल पर आ सकता है, मगर ये वक्ती है। ये तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए है। मार्स तुम्हें अमल की तरफ धकेल रहा है, मगर बगैर मंसूबाबंदी के नहीं। यह हफ्ता बगैर सोचे छलांग लगाने का नहीं, बल्कि हदफ को देखकर कदम रखने का है। सैटर्न एक ज़रूरी हद खींच रहा है। हर आज़ादी फ़ायदा नहीं देती और हर पाबंदी कैद नहीं होती। तुम इस हफ्ते ये फ़र्क सीख सकते हो अगर तुमने ज़िद की बजाय दनाई को चुना। मरकरी तुम्हारी सोच को वाज़ेह बना रहा है, बातें अब कम घूमेंगी और सीधे दिल तक जाएंगी। जुपिटर याद दिला रहा है कि तुम्हारा रास्ता लंबा है, इसलिए सब्र तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार है। इस हफ्ते सजिटेरियस की जिंदगी 3 सतहों पर चल रही है। लेयर 1 सरफेस रियलिटी, बाहर की दुनिया में सफ़र, मंसूबा या किसी नए सिमत की बात हो सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो सबको नज़र आती हैं। लेयर 2 इमोशनल अंडरवर्ल्ड, अंदरूनी तौर पर तुम ये सोच रहे हो कि क्या ये रास्ता वाकई ही मेरा है। ये वो सतह है जहां तुम सच बोलते हो, सिर्फ खुद से। लेयर 3 डेस्टिनी इंटरफेरेंस, इस हफ्ते कुछ इशारे तुम्हें रोकने या मोड़ने पर मजबूर करेंगे। कोई बात, कोई अलामत या किसी शख्स का जुमला तुम्हें ये एहसास दिला सकता है कि तकदीर तुम्हें ज्यादा दुरुस्त सिमत में ले जाना चाहती है। जब इंसान अपने सफर का मकसद वाजे करने लगता है, तो मोहब्बत भी नए सवाल पूछती है। अब सवाल ये नहीं कि कौन साथ चलना चाहता है, बल्कि ये है कि कौन तुम्हारे सफर की रफ्तार और सिमत दोनों को समझता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये फल की तवानाई सेजिटेरियस की मोहब्बत पर क्या असर डालने वाली है। सेजिटेरियस के लिए मोहब्बत हमेशा आज़ादी के साथ जुड़ी रही है, मगर इस हफ्ते मोहब्बत आज़ादी से ज़्यादा समझ मांगती है। अब दिल ये नहीं पूछता कि कौन कितना दिलचस्प है, बल्कि ये परखता है कि कौन तुम्हारे सफ़र की रफ्तार और तुम्हारी सच्चाई दोनों का एहतराम कर सकता है। इस हफ्ते मोहब्बत में मुबालगा कम और हकीकत ज़्यादा होगी। जो ताल्लुक सच पर खड़ा है वो हल्का नहीं पड़ेगा, और जो सिर्फ जोश पर चल रहा है वो खुद ही रुकने लगेगा। अगर तुम अकेले हो तो इस हफ्ते तुम किसी नए चेहरे से ज़्यादा नई सोच की तरफ माइल हो सकते हो। कोई शख्स तुम्हारी तरफ दिलचस्पी के साथ बढ़ेगा, मगर तुम इस बार सिर्फ बातों से मुतासिर नहीं होगे। तुम ये देखोगे कि सामने वाला तुम्हारी आज़ादी को समझता है या इससे खौफ खाता है। बुध के बाद एक बात वाज़ेह हो सकती है, या तो राब्ता मज़ीद साफ और संजीदा होगा, या तुम खुद ही पीछे हट जाओगे। ये पीछे हटना नुकसान नहीं, ये अपनी सिमत बचाना है। याद रखो, जो तुम्हारे सवालों से घबराता है वो तुम्हारे सफ़र का साथी नहीं बन सकता। जो सजिटेरियस किसी ताल्लुक में है, इसके लिए ये हफ्ता बातचीत की अहमियत बढ़ाता है। दिल में जमा बातें अब वज़न बन रही हैं, और ये वज़न सिर्फ सच से ही हल्का हो सकता है। हफ्ते के आखिर में एक ज़रूरी गुफ्तगू मुतवक्की है। ये गुफ्तगू इल्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि सिमत तय करने के लिए है। अगर बात साफ दिल से हुई तो ताल्लुक में नई हम आहंगी आ सकती है, और अगर बात टाली गई तो फासले बढ़ सकते हैं।
मोहब्बत में आज़ादी भागने का नाम नहीं बल्कि साथ चलने का वादा है। इस हफ्ते ये फ़र्क समझ आ सकता है। अगर कोई ताल्लुक काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, ना मुकम्मल आगे ना मुकम्मल पीछे, तो इस हफ्ते हकीकत सामने आने के इम्कानात हैं। या तो सामने वाला वाज़ेह कदम उठाएगा या खामोशी अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाएगी। सजिटेरियस के लिए यह हफ्ता गलत उम्मीदों से आज़ाद होने का है। जो तुम्हें बार बार रोके वो तुम्हारी तकदीर नहीं, और जो तुम्हें समझकर साथ चले वही असल इम्तिहान में पूरा उतरेगा। अगर तुम सजिटेरियस हाउसवाइफ हो तो इस हफ्ते तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश उभर सकती है कि तुम्हें सुना जाए, सिर्फ मान लिया ना जाए। तुमने बहुत कुछ खामोशी से निभाया है, मगर अब दिल बराबरी चाहता है। हफ्ते के दौरान कोई नर्म रवैया, कोई सादा बात या किसी का एतराफ़ तुम्हें ये एहसास दे सकता है कि तुम्हारी कुर्बानी नज़रअंदाज नहीं हो रही। ये वक्त है कि तुम अपनी जज्बाती हद पहचानो और ख़ुद को कम कर ना समझो। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी ताकत है, बोझ नहीं। जब दिल में सच और आज़ादी दोनों वाज़ेह हो जाएं, तो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को भी नए ज़ाविये से देखता है। अब हम इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सजिटेरियस की मनसूबाबंदी, अमल और सब्र एक साथ आजमाए जाएंगे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे काम, खानदान, माली फैसलों और इस सिमत की जिसकी तरफ तकदीर तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जा रही है। सजिटेरियस के लिए ये हफ्ता काम में रफ्तार बढ़ाने का नहीं, सिमत दुरुस्त करने का है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मगर सवाल ये है कि क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें आगे ले जाता है। काम की जगह पर कोई नया ख्याल या तरीका तुम्हें पुराने दायरे से निकाल सकता है। इब्तदाई दिनों में अपनी बात पर जिद मत करो, बल्कि हालात को पढ़ो। बुध के बाद तुम्हें ये वाज़ेह हो सकता है कि कहाँ जोर लगाना है और कहाँ रुक जाना है। यह समझ बूझ तुम्हें गलत फैसलों से बचाएगी। कारोबार करने वालों के लिए ये हफ्ता हिसाब किताब साफ करने का है। कोई पुरानी बात या रुकी हुई गुफ्तगू दोबारा सामने आ सकती है, इसे नज़रअंदाज मत करो। हफ्ते के आखिर में कोई नया राब्ता या नया इम्कान तुम्हें फ़ायदा दे सकता है, मगर शर्त यह है कि तुम जल्दबाजी ना करो। ये वक्त सोच समझकर कदम उठाने का है, ना कि जोश में फैसला करने का। तलबा के लिए यह हफ्ता जहनी बोझ ला सकता है, ख़ास तौर पर मुस्तकबिल के बारे में, मगर याद रखो यह दबाव तुम्हें रोकने नहीं, संभालने के लिए आया है। पढ़ाई के लिए एक वाज़ेह रूटीन बनाओ। रात के वक्त तवज्जो बेहतर हो सकती है। किसी उस्ताद या सीनियर की बात गौर से सुनो, ये तुम्हें गलत सिमत जाने से बचा सकती है। खानदानी मामलात में यह हफ्ता समझ बूझ मांगता है। किसी करीबी फर्द के साथ गलत फहमी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो सकती है। अगर तुमने जिद की बजाय नरमी अख्तियार की, ये वक्त बात को बढ़ाने का नहीं, समझने का है। तुम्हारी पुरसुकून मौजूदगी खानदान में सुकून का सबब बन सकती है। माली मामलात में यह हफ्ता एहतियात का इशारा देता है। गैर ज़रूरी खर्च तुम्हारे मंसूबों में रुकावट डाल सकता है। बेहतर होगा कि बड़े फैसले मुअख्खर करो और सिर्फ ज़रूरी इखराजात करो। हफ्ते के आखिर में कोई छोटी रकम या फ़ायदा वापस आ सकता है जो तुम्हें हौसला देगा। ये वक्त रिस्क लेने का नहीं, प्लानिंग का है। सजिटेरियस इस हफ्ते जहनी थकन महसूस कर सकता है। ज़्यादा सोच और कम आराम जिस्म पर असर डाल सकता है। नींद का निज़ाम मुतासिर हो सकता है अगर तुम खुद को मुसलसल मसरूफ़ रखो। पानी का इस्तेमाल बढ़ाओ, थोड़ा आराम करो और ख़ुद को हर बात का जवाब देने से बचाओ। जुम्मे के बाद तवानाई में वाज़ेह बेहतरी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे अहम डेस्टिनी टाइमलाइन प्रोजेक्शन की। हफ्ते का पहला और दूसरा दिन कोई सवाल या उलझन तुम्हें रुकने पर मजबूर करेगी। हफ्ते का तीसरा दिन किसी बात की वजाहत सामने आती है, और हफ्ते का चौथा और पांचवा दिन काम या ज़ाती ज़िंदगी में एक मौका तुम्हारी तवज्जो मांगेगा। हफ्ते का छठा दिन कोई इशारा या गैर मुतवक्के बात तुम्हें सही सिमत दिखाएगी, और हफ्ते का सातवां दिन दिल में सुकून और एतमाद पैदा होता है। सजिटेरियस आज़ादी का मतलब हर वक्त आगे भागना नहीं, कभी रुक कर अपनी सिमत देखना भी आज़ादी ही है। इस हफ्ते अपने सफ़र का एहतराम करो और ख़ुद पर गैर ज़रूरी दबाव मत डालो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे सब्र से और ज़्यादा वाज़ेह होगा। सजिटेरियस के लिए कॉस्मिक मैसेज है, जो चीज़ तुम्हें अपने असल मकसद से हटा रही है, इसे छोड़ देना दानाई है। यह हफ्ता तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सही रफ्तार देने आया है। दोस्तों, ये था सजिटेरियस का इस हफ्ते का कायनाती पैगाम एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल के सवालों को छू गई हो
तो इसे आगे बढ़ाओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सितारे नहीं पढ़ते, हम तुम्हारे सफ़र की सिमत पढ़ते हैं। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।